आइए नुपुर जी, आपका स्वागत है हमारे बीच। दृष्टि है तो ऐसी ही ओपनिंग मिलेगी, और दृष्टि और गुलशन दोनों हमारे साथ में है। दो रंग नहीं है, काफी रंग होने वाले हैं आज। तो कौन सा रंग आज देखने वाले हैं हम लोग? आप देखने वाले एक काला रंग और पीला रंग। टैक्सी। टैक्सी ये पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में मूव बोलते हैं। मूव टंग ट्विस्टर रहता है। मूव। तो मूव का तड़का लग गया है कहेंगे। तो दुरंगा क्या है? दुरंगा मतलब कभी रानी तो कभी एम्पायर, पूरा खड़ा करके अब सीधे थानेदार नहीं। कुछ नहीं, इट्स अ शो दैट वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। इट्स अबाउट आई एम प्लेइंग अ कॉप इन द शो। मैं थानेदार हूँ, एक्चुअली मैं सीबीआई इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरे पति हैं। और आप बताना चाहेंगे? मैं शिल्प कला करता हूँ। मैं ऐसे टूटी फूटी चीजों से कुछ आर्टिस्ट है ये। ये आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं कोलाबा में वगैरह, गोरेगांव में। काफी महंगे बिकते हैं मेरे स्कल्पचर्स। तो एकदम परफेक्ट लाइफ है या परफेक्ट लाई है? इसी के बीच में कुछ परफेक्ट नहीं होता। जब सब कुछ परफेक्ट दिखता है तब कुछ ना कुछ गलत होता है, जो हमारे साथ होता है। कितना परफेक्शन है यहाँ पर? सामने से तो एकदम परफेक्ट ही लगता है, लेकिन कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ तो दाल में काला है। या पूरी दाल ही काली है। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। दाल भी काली हो सकती है, दाल मसूर की भी हो सकती है, तूर दाल। पर ये जो घर की दाल है उसी में खराबी है। उसके लिए तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना, ये तो मैं कैसे बताऊंगी आपको। खराबी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। तो दृष्टि थानेदारनी बनके कैसा, मतलब बहुत अच्छा लगा वाला फीलिंग? पहले तो मैं बहुत डर गई थी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डिडंट नो मैं कैसे पुल ऑफ कर पाऊंगी। एंड सडनली कभी ऐसा प्ले नहीं किया था, सो नेचुरल, सो रॉ, सो इट आई थिंक वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट थोड़े सीन्स करने के बाद आई गॉट इनटू द ग्रूव एंड ऑफ कोर्स ही हेल्प मी अ लॉट। जेन्युइनली थैंक यू गुलशन। हाँ, वरना इनको कुछ आता नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं आता है। इनके वजह से ही पूरा शो, इनके वजह से ही पूरा क्रेडिट। No, on a serious note, he really helped me a lot in a couple of scenes. अरे मिलजुल कर ही काम होता है। And but it was fun. It was a very nice experience. I think our producers also really nice. Goldie, I really enjoyed working with him, and of course the legend Pradeep Dada. It's a dream to work with him. जो हमें वो opportunity मिली. So yes, overall it was a very great experience. अब देखते हैं आप लोगों को इतना अच्छा लगता है। ट्रेलर तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, काफ़ी मिस्टीरियस भी है। मतलब चीज़ें दिख रही है फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो ऐसी कुछ चीज़ जो बताना चाहे, थोड़ा तो रिवील कर सकते हैं। थोड़ा रिवील क्या है कि ये देखिए पुलिस वाली है, मैं इनका पति हूँ। अब पति का कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुलिस वाली को पता नहीं है। आप बताइए कितनी अच्छी पुलिस वाली है ये। अच्छी बीवी भी हूँ ना। प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छी प्यार में पागल है, तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सो बेसिकली आई थिंक ईरा एक वो कैरेक्टर है जिसे अपनी फैमिली से, अपने पति से, अपने बच्चों से, शी थिंक्स इट्स परफेक्ट। लाइक शी कुडंट आस्क फॉर एनीवन बेटर देन समित एज अ हस्बैंड। एंड जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है वही उसका भरोसा तोड़ देता है। तो जस्ट इट्स दैट होल रोमांस जो थ्रिलर बन जाता है। क्या सच है, सच झूठ है, क्या झूठ सच है। ही हैज़ अ पास्ट जो उसने ईरा के साथ कभी शेयर नहीं किया है। जबकि मैं कहना चाहूँगी कि वो कोशिश ज़रूर किया था उसने, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। बट जब वो पास्ट के बारे में मुझे पता चलता है, देन इट्स समथिंग दैट आई डोंट अग्री टू। सो दैट्स द ट्रस्ट दैट ही इज ब्रोकन। और वो कैसे पता चलता है, क्या होता है, कैसे पता चलता है, क्यों पता चलता है। दृष्टि, कितना प्रॉमिसिंग लगा ये कैरेक्टर और कितनी मेहनत लगी, कितना कुछ चेंजेस करने पड़े खुद में? डाइट में चेंजेस? डाइट में तो कोई चेंजेस नहीं करने पड़े थे, बिकॉज वो थैंक गॉड अच्छा ही था, बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही था। एब्स दिखाए अपने एब्स। नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक मेहनत पड़ी थी। तो जस्ट टू गेट द नुआंसेस राइट, टू गेट द बॉडी लैंग्वेज राइट, कैसे खड़े रहना है, बिकॉज आप कैसे खड़े रहते हो वो अथॉरिटेटिवनेस आना चाहिए। तो उसमें वी डिड अ अंडर वाटर सीन। वो काफ़ी चैलेंजिंग था। हमने काफ़ी सेशंस भी लिए थे एंड इट वाज दैट पूरा सीन एक रात में हमें शूट करना था। तो वो अंडर वाटर जाके अंडर वाटर रह के आपको एक्टिंग भी करनी है, आपको वहाँ पे रहना भी है, जान भी बचानी है कि फेफड़ों में पानी ना चला जाए। सो या दैट वाज अ टास्क एंड वी हैड अ वेरी गुड चेस सीक्वेंस।
हाँ वो भी काफ़ी अच्छा था। That was really nice. That वो दिन हमारी हालत हो गई थी because हम I think सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक भागे रहते। हाँ भागे रहते हैं। So yeah, that was शायद मैं भाग रहा था, शायद नहीं, पता नहीं। रियल लोकेशंस पे शूट Yeah. रियल लोकेशन पे। so we've not had a set in any of Except this. for underwater sequence जो हमने पूल में किया था, वो आपको लगेगा कुछ और है। हाँ, it was something different. I've never shot something like this before. So that was a new experience for me. गुलशन, दृष्टि के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा था। हम लोग मिलजुल के काम कर रहे थे, खूब मस्ती करते थे, साथ में बहुत बातचीत करते थे हम लोग। और जैसा मैंने कहा ना कि मिलजुल के ही काम होता है, और बहुत ही मतलब हंसती रहती हैं। इनकी तो हंसी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ब्राइट है। सेट का माहौल हमेशा काफ़ी ब्राइट रहता है। तो अच्छा रहा, अच्छा अनुभव रहा। और इनके साथ सीन करने में, इनको थोड़ी बहुत जानने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनके काम के बारे में मैं ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ, हालांकि इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं देखता है। टीवी के बाहर भी इन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन आई वॉजंट फेमिलियर विद हर वर्क, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत शर्मिंदा हूँ, थोड़ा। सीरियल कोई टीवी ये तो ये तो पता था कि बहुत बड़ी स्टार है। इनके कई सारे फैंस ने ऑलरेडी मुझे मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि कोई फोटो तो रिलीज़ करो, दृष्टि का लुक रिलीज़ करो, ये करो, ऐसे डीएम्स आते थे मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में। तो ये तो आइडिया था कि ये काफ़ी पॉपुलर है, बट भाई ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था, काफ़ी आसान था। साथ में बस आप गुलशन को 10 बजे के बाद काम करवा लो तो उसे खाना चाहिए फिर 10 बजे, और वो भी उसे घर जाके ही खाना होता है। तो बस वो कैसे भी करके 10 बजे पैकअप करवा लो बाबा। क्योंकि मैं ज़्यादातर एक वक्त ओनली वंस अ डे ज़्यादा, तो फिर भूख लग दृष्टि भी ऐसे कुछ फॉलो कर रही है, ऐसे कुछ आपको दिख रहा है? ठीक ही तो ले, ये बहुत एक्सरसाइज करती है रोज ही। वही, क्योंकि हम इंस्टा पे उनके वीडियोस देखते रहते हैं, फिटनेस फ्रीक है। मैं तो कई बार स्किप कर देता हूँ, लेकिन ये इनकी स्किपिंग नहीं स्किप करती। वो नहीं होता। तो सेट पर भी ऐसे कुछ स्किपिंग वगैरह लेकर? होटल में, आउटडोर में गए थे तब आई यूज्ड टू वर्क आउट आफ्टर माय आउटडोर। अब कॉप दिखना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब वो नहीं, ये सब आई थिंक आपको अच्छा लगता है। हाँ, खुद के लिए कर रही है, रोल के लिए नहीं है, खुद के लिए अच्छा है, लाइफस्टाइल चॉइस है आपका। आई एंजॉय इट। आई हैव बीन इनटू फिटनेस फॉर नाउ आई थिंक 5 years एंड आई एम लविंग इट। जो हम देख ही रहे हैं। और है भी काफी फिट है, काफी। मेरा तो मुड़ गया था। हाँ। Oh yeah, he had sprained his leg in one of the sequences. अभी तक ठीक नहीं हुआ पर। अभी तक नहीं हुआ? मतलब हो गया, बट है थोड़ा सा। And so you know one thing I learned from him, I don't know if you probably noticed it also. अगर हम कहीं कोई सीन कर रहे हैं जहाँ पे चेस सीक्वेंस है, या कुछ जल्दी से भाग के जाना है या चल के जाना है, या हम गो डाउन टाइप जगह पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे कोई चीज़ें गिरने वाली है, he'll always make you walk. मैं बोलूँगी ना हाँ, he said हाँ नहीं चल, he'll still hold my, I'm looking इधर उधर, he'll still make me walk that trail and he's like देख लो समझ में आएगा कहाँ कुछ लगने वाली है नहीं लगने वाली है। एंड इट एक्चुअली हेल्प बिकॉज हम जहाँ भागने की सीक्वेंस कर रहे थे वहाँ पे नाव और वो सब था। सो आई डिडंट रियलाइज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज रनिंग आई वुड हैव गॉट हर्ट, बट बिकॉज इट मेड मी वॉक दैट पाथ आई काइंड ऑफ न्यू दैट। कभी कभी वो हायर लेवल से लोअर लेवल आए, कभी ग्राउंड थोड़ा सॉफ्ट है, रेत है, या कुछ पानी गिरा हुआ है, कुछ पत्थर है, एक बार आप देख लेते हैं तो बैक ऑफ द माइंड रहेगा, आइडिया रहेगा। तो ये सब कह के वो मोड़ना पाँव तो मेरा ही मोड़ा इनका, क्योंकि मैंने गलत एग्जिट ले लिया। मैं बनी थी डॉक्टर तब सेट पे, कॉप से मैं डॉक्टर बन गई थी। हाँ। तो पूरा सफर अगर दृष्टि की जर्नी की बात करें तो गीत टू दुरंगा कैसा रहा है पूरा? I think it's been amazing. No regrets. I'm very proud of what where I have reached. Of course, और बहुत सारा सीखना और करना बाकी है. But as of now, I'm very content with what I've achieved. बढ़िया. इतने सारे कैरेक्टर्स में से कोई फेवरेट अगर बात करें, एक दो कोई? I think Madhubala for me was one of the favorite shows because I think it was a game changer for me. And उसके अलावा I think Empire because it was my first OTT show, and Duranga because I'm playing something completely different from what I am as a person also. So I think, yeah, these are the 3 favorite characters. गुलशन, योर जर्नी कैसी रही है? मर्द को दर्द नहीं होता is my favorite character. Thank you. मेरी जर्नी तो क्या है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि ये मेरी जर्नी मैंने शुरू की और चल रही है अभी भी जर्नी। कहाँ तक जाऊँगा ये मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, बस चलते जाना है। एंडलेस जर्नी पे हूँ मैं कोई मतलब कई सारे पड़ाव है जो मैंने सोचा हुआ है, लेकिन इस जर्नी का अंत कब होगा ये मुझे खुद पता नहीं है। होगा अंत शायद मैं डिसाइड करूँगा कि ठीक है मेरा हो गया, या दुनिया डिसाइड करेगी कि भाई हम बोर हो गए तुमको देख के, अभी नहीं देखना, या
मृत्यु हो जाएगी, वो तो मैं जैसे सबका होता करती है। रहूंगी। आई थिंक मैं 60 साल की हो जाऊंगी तभी भी मैं एक्टिंग करूंगी। हाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैं बा बन जाऊंगी। कई बार होता है कि किसी चीज़ में इंटरेस्ट चली जाती है आपको, जैसे मेरे साथ भी हुआ कई बार। मैं नाटक करता था बहुत, और बहुत रुचि थी मुझे स्टेज पे नाटक करने का, और एक दिन पता चला कि वो रुचि चली गई, अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा था स्टेज पे, तो मैंने बंद कर दिया। तो इट्स पॉसिबल कि ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो लगता है होगा शायद, लेकिन फ़िलहाल होने के कोई आसार नहीं है। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपने आप को, यही चीज़ करना था मुझे, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जो चीज़ मुझे पसंद है वो करने मिल रहा है, और उसके पैसे भी दे रहे हैं लोग मुझे। And I think aren't you at like one of your nicest peakest moments right now? हाँ, आजकल काम भी ज़्यादा है। हाँ। प्लेटफॉर्म्स आई थिंक इस वक्त वो वैरायटी के लिए ये हर एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म पे है। आप मेरे को और मैं प्लेटफॉर्म वही का कर रहा नाम दो और वो वही प्लेटफॉर्म पे है। गुलशन नेटफ्लिक्स हाँ, Z5 हाँ, Amazon हाँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं टीवी मैंने कभी किया नहीं है। मैं ads नहीं टीवी करता। अगर ऑफर हो तो गुलशन पता नहीं है उनका, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से काम करते हैं इनको पता है, इनका तजुर्बा है, मैंने देखा हुआ है सेट पे जाके, टीवी के सेट पे जाके मैं काफ़ी समय बिताया मैंने, वो मुझसे नहीं होगा, मुझ में वो एप्टीट्यूड नहीं है। अब पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं, ये नहीं, कई सारे लोग कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं होगा। मुझे वो स्टार्ट टू फिनिश का चाहिए। नेवर से नेवर। मुझे लॉन्ग फॉर्मेट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे वो पता होना चाहिए कि हाँ इसका ये अंत होगा। तो वो एक छोटी सी जर्नी, और फिर मैं कोई नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ। टीवी के साथ आप कह नहीं सकते वो है, और उनका वर्किंग स्टाइल वो काफ़ी अलग है, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं जमेगा वो। बट लॉन्ग फॉर्मेट्स और शॉर्ट फॉर्मेट्स करता हूँ मैं, एड्स नहीं करता हूँ, वो टीवी आज तक किया नहीं है मैंने, बट लॉन्ग फॉर्मेट्स ही, मतलब सीरीज फॉर्मेट्स और फीचर लेंथ फॉर्मेट्स, इसमें ज़्यादा रुचि है मेरी। तो क्या लग रहा है दुरंगा के लिए, मन में कोई दो राय है या लग रहा है एक पार निकल जाएंगे? हम बस यही चाहते हैं कि ऑडियंस के दिमाग में दो राय ना आए और बस एक ही राय हो, दैट द शो इज़ वेरी गुड। हाँ, हमें तो काफ़ी मज़ा आया था करते हुए, कोशिश की है हमने कुछ, मैंने और इन्होंने और हम सब ने मिलके एक मज़ेदार कहानी लोगों के सामने हम कहें। अब ये तो एंड आई थिंक वी एंजॉयड इट, we enjoyed the whole बीच में कोविड हो गया था मुझे, बट मुझे शुरुआत में हो गया था, बट शुरू में इनको हुआ और बीच में शूट के बीच में मुझे हुआ, और 10 दिन छुट्टी मिली, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा तो शुरुआती न्यू ईयर स्टार्टेड विद कोविड। कभी कभी समय नहीं मिल पाता है ना थोड़ा रेस्ट का, तो वो कोविड मतलब वो भगवान ने आपके भगवान ने मुझे कोविड दिया, तो मुझे 10 दिन का रेस्ट मिला। तो काफ़ी एडवेंचरस जर्नी रही दुरंगा की। ओह फॉर श्योर, बिकॉज क्या होता है कि सब हमें पूछ रहे थे, लाइक कपल ऑफ पीपल आस्क्ड अस कि हाउ डिड यू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, यू नो। आई थिंक स्विच ऑन स्विच ऑफ का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ये प्रॉब्लम होता था कि पैकअप के बाद घर आए तो एटलीस्ट बस कोविड ना हो जाए, और नेक्स्ट डे वापस शूट पे अच्छे से जाए, बस कोविड ना हो जाए, बस वही एक बैक थॉट लेके मैं वापस जाती थी। गुलशन, मुझे तो सेट से हुआ कोविड। हमारे सेट से नहीं हुआ, कोई दूसरे सेट से हुआ था। सेट से आपको तो पार्टी पे गई थी ना, आपको पार्टी से हुआ था। वो तो कहीं पे भी हो सकता है, नहीं कहीं पे हो सकता है, मैंने कहा मैं भला बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। पर परफेक्ट था, हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्या कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपको देखने आओ, देखो यार एंटरटेनमेंट की जरूरत है ना आपको, तो फिर क्या है, सवाल क्या है, देखिए। दृष्टि, प्लीज़ हमारा शो देखिए, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड यू गाइस कीप अस मोटिवेटेड, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।